आचार्य महाराज ने यह वैयावृत्ति की व्याख्या, जिसके अंदर आत्म अवलोकन, जिसके अंदर आत्म निरीक्षण, जिसके अंदर आत्म निरीक्षण, आत्मा के स्वरूप का बोध, आत्मा के स्वरूप का संबोधन स्पष्ट रूप से किया गया। तपोधन शब्द के द्वारा आचार्य महाराज ने मुनि महाराज के लिए स्वीकार किया गया। तपोधन का मतलब होता है तप ही जिसका धन है वे तपोधन कहलाते हैं। 12 प्रकार की तपों के लिए दिगंबर महामुनिराज तपते हैं और तपों के द्वारा ही कर्मों खपते हैं। तपों के द्वारा ही कर्म नाश के लिए प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से घड़े के विषय में विचार किया जाए तो घड़े 2 प्रकार के होते हैं। घड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा घड़ा और दूसरा पक्का घड़ा। कच्चे घड़े का मतलब होता है कि जिसके लिए सिर्फ मिट्टी के द्वारा बना दिया गया है, लेकिन अभी वह क्या नहीं है, पका हुआ नहीं है। पका हुआ वो कब माना जाता है, जब वो अग्नि में अच्छी तरह से क्या हो जाता है, पक जाता है, तप जाता है, तो वह शीतल पानी के लिए प्रदान करने में समर्थ होता है। कच्चे घड़े में यदि पानी भर दिया जाए, बोलो कच्चे घड़े में यदि, कच्चे घड़े में यदि पानी भर दिया जाए तो वह जो मिट्टी का मटका है, वह मिट्टी का मटका मिट जाएगा, बिखर जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। लेकिन जब वही घड़ा अग्नि में पक जाता है, अभी के अंदर पक जाता है, पक जाने के बाद में उस पर अच्छी तरह से रंग हो जाता है, फिर वह घड़ा जो होता है उसमें पानी भरा जाता है, तो वह घड़ा शीतल पानी को प्रदान करता है। वह पका हुआ घड़ा सिर पर धारण किया जाता है। बस इसी प्रकार से जो तप करता है उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह सिद्धत अवस्था के लिए प्राप्त कर लेता है। लोक के अग्रभाग पर जाकर के वह विराजमान हो जाता है। वह जीव स्वयं भी अनंत सुख का अनुभव करता है, अनंत सुख के लिए पाता है और उन सिद्ध प्रभु की जो आराधना करता है वह भी सुख के लिए पाता है। बिना तप के कर्म कभी झरते नहीं है। कब तक आदमी डरता रहेगा? गर्मी लगती है, छाता लगा लेते हैं। गर्मी लगती है, छाता लगा लेते हैं। सर्दी लगती है, हीटर लगा लेते हैं। निश्चित मान करके चलो कि आचार्य अमृत चंद्र स्वामी समय सार कलश में लिखते हैं, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, 80 भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। वो आत्मन जितने भी जीव, बोलो जितने भी जीव, जितने भी जीव सिद्धत अवस्था के लिए प्राप्त हुए, बोलो जितने भी जीव, जितने भी जीव सिद्धत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, भेद विज्ञान सिद्धा। वो किसके बल पर, किसके बल पर, बोलो भेद विज्ञान सिद्धा। वो भेद विज्ञान के बल पर उनकी आत्माओं ने निर्वाण के लिए प्राप्त किया है, मोक्ष के लिए प्राप्त किया है। भेद विज्ञान
विज्ञान सिद्धा, वेद विज्ञान के बल पर उन्होंने निर्वाण के लिए प्राप्त किया है। लेकिन जो अभी संसार में रुके हुए हैं, बोलो जो अभी संसार में रुके हुए हैं, वो वेद विज्ञान के अभाव में संसार में रुके हुए हैं। वेद विज्ञान के अभाव में वो संसार में रुके हुए हैं, और जब तक उन्हें वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक वो संसार से कभी छूट। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वेद विज्ञान क्या है? बोलो वेद विज्ञान क्या है? कई बार आपने सुना होगा वेद विज्ञान क्या है? शरीर अलग है और आत्मा, बोलो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसी का नाम वेद विज्ञान है। ये बोलना बहुत बोलो ना, ये बोलना वो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते थक गया। बोलो शरीर अलग है, बोलो ना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बोलना बहुत सरल है, पर इसकी अनुभूति करना बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है, पर 1 मिनट को लाइट चली जाए तो शरीर आत्मा अलग अलग हो जाता है। अभी चूंकि भोजन का टाइम नहीं हुआ है, फिर भी लोग पेट पर हाथ फेर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पेटूराम से दुखी हो गए। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, इस बात के लिए आप जानो दोनों अलग अलग है, पर बोलना जितना सरल है उसका अनुभव करना उतना क्या है? उतना उसके लिए कठिन का। इसलिए कहा गया मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, और वो आत्मा का अनुभव कि सर्दी का एहसास ना होना, इसका नाम है शीत भेद विज्ञान। बोलो सर्दी सर्दी का एहसास नहीं होना, इसका नाम है शीत भेद विज्ञान। गर्मी में गर्मी का भेद विज्ञान नहीं होना, इसका नाम है उष्ण भेद विज्ञान। बरसात में बरसात का अनुभव नहीं होना, इसका नाम है बरसात भेद विज्ञान। कांटे लगने के बाद में भी आत्मा के अंदर से हाय की आवाज नहीं निकलना, इसका नाम है वेद विज्ञान। उपसर्ग होने पर भी तटस्थ रहना, इसका नाम है वेद विज्ञान। पंचम काल में सबसे ज्वलंत दृष्टांत वेद विज्ञान का यह है कि जब दिगंबर मुनिराज केशों का लोंचन करते हैं, और केश लोंच करते समय उनके शरीर से, उनकी आत्मा से जो संतुष्टि झलकती है, बस उसी का नाम क्या है? वेद विज्ञान है। सारे बालों को निकाल करके घास फूस की तरह निकाल करके वह फेंक देते हैं, बस इसी का नाम क्या है? वेद विज्ञान। बोलो इसी का नाम क्या है? नमो सिद्धाराम। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम वेद विज्ञान है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के विषय में वेद विज्ञान का एक ज्वलंत दृष्टांत मिलता है। आचार्य महाराज को पीछे एक घोड़ा हो गया, उसने विकृत रूप ले लिया, वो घोड़ा बहुत बड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बिना ये ठीक नहीं होगा। महाराज ने कहा कर दो ऑपरेशन, आपके लिए करना है। तो मालूम हो डॉक्टर क्या बोलता? बोले इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन नहीं हो सकता है, जगह को शून्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तन को शून्य मत करो, मैं मन को शून्य कर लूंगा। आप तो ऑपरेशन कीजिएगा, इंजेक्शन नहीं लगाना है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, यदि हम स्थान को शून्य नहीं करेंगे तो ये
ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, आप कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे, आप पीड़ा के लिए सहन नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दुख होगा, परेशान हो जाएंगे आप। महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप इसका चिंता मत करो, इसका विकल्प मत करो, आप तो अपना काम चालू कीजिए, चीरा फाड़ी का काम चालू कीजिए। महाराज ने कहा 2 मिनट रुक जाइएगा। और महाराज जैसे क्या होते हैं, महाराज ने क्या किया कि महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं। महाराज क्या होते हैं, महाराज बोलो महाराज, महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं। ऑपरेशन चलता, डॉक्टर डर रहा था, धीरे धीरे चीरता है, चीरा लगाया, मवाद निकाली, खून निकाला, सब निकाला, सफाई कर दी उसमें, उसने दवाई के लिए लगा दिया, फिर भी महाराज बैठे रहे। महाराज जब बैठे रहे, हिले ही नहीं महाराज। डॉक्टर ने जोर से कहा कि महाराज ऑपरेशन हो गया, महाराज फिर भी बैठे रहे। महाराज ने फिर भी कहा महाराज से ऑपरेशन हो गया। महाराज ने ऑपरेशन होने के 20 मिनट के बाद में ध्यान समाप्त किया। महाराज ने हंसते हुए बोला, क्या हो गया, क्या बोलो ना, हो गया क्या, अभी तो प्रवचन चालू हुआ है, हो गया क्या, बोलो ना, हो गया, हो गया क्या। डॉक्टर बोला कि आपको पता नहीं चला क्या, मुझे मालूम ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, पर ये मालूम था कि अंदर क्या हो रहा है ना, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। ऑपरेशन बहुत जल्दी हो गया महाराज, बहुत टाइम लगा है इसमें, 40 मिनट का समय लगा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि 40 मिनट का समय इसमें लग गया। बस इसी का नाम है, बोलो इसी का नाम है वेद विज्ञान। जहां पर चारित्र होता है वहां पर वेद विज्ञान होता है, जहां चारित्र होता है वहां पर। कल हमने आहार के बाद एक डांस देखा, कल आहार के बाद हमने एक डांस देखा। अगर मैं कहता कि आप मेरे साथ चलेंगे अशोक जी आहार के बाद, तो आप भी डांस करेंगे। वो समझ गए, कोई समझ गया कि डांस कब हुआ, पर मैंने देखा पर वहां पर कोई म्यूजिक नहीं था, कोई संगीत नहीं था, कोई बैंड साइड वाला नहीं था, कोई उसके हाथ में आरती नहीं थी, कोई उसके हाथ में कलश नहीं था, पर उसके हाथ में कमंडल था। वो कमंडल लेके वो नाच रहा था। जब आहार की बात जा रहे थे तो रोड इतना बढ़िया था, बोलो ना, रोड इतना गरम था, इतना गरम था, वो कमंडल लेके नाच रहा था। मैंने सोचा कि इसको आहार कराने की कितनी खुशी है कि नाच करते करते मुझे लेके जा रहा है। पर मैंने उससे पूछा बाद में, आपको बहुत खुशी है, आप मेरे को नाच करते करते मेरे को लाए? बोल नहीं, भक्ति में नहीं नाच रहा था, गरम लग रहा था इसलिए नाच रहा था। मैंने कहा गरम का कल्ला, सोचो 4 कदम भी चलना मुश्किल होता है, बोलो 4 कदम भी चलना मुश्किल होता है। गरम बहुत है, गरम बहुत है, गरम बहुत है। क्यों लग रहा है गरम? क्योंकि तुम्हारे अंदर भेद विज्ञान का नहीं है धर्म, बोलो तुम्हारे अंदर भेद विज्ञान का नहीं है धर्म, इसलिए तुम्हें रोड लग रहा है गरम। वो तेरे हाथ पांव है बिल्कुल नरम नरम नरम, बोलो हाथ पैर है तेरे नरम नरम नरम, इसलिए तुम्हें रोड लग रहा है गरम गरम गरम। जब तुम्हारे अंदर आएगा भेद विज्ञान का धर्म, बोलो जब तुम्हारे अंदर आएगा भेद विज्ञान का धर्म, तब तुम्हें रोड नहीं लगेगा गरम। आपको नजर आएगा आत्मा का धर्म और गति मिलेगी परम। सिद्धत अवस्था की आपके लिए प्राप्ति होगी। भेद विज्ञान वहां होता है जहां पर चारित्र धर्म होता है, वहां पर क्या होता है, जहां चारित्र धर्म होता है ना, वहां पर धर्म होता है। और जहां पर चारित्र धर्म नहीं होता है वहां पर भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। साधु सर्दी में भी विहार करता है, बोलो साधु सर्दी में भी विहार करता है, साधु गर्मी में भी विहार करता है। साधु साधना करते हैं और वो सर्दी गर्मी को शान करते हैं। भेद विज्ञान का मतलब जहां पर चारित्र धर्म आ जाता है वहां पर सहनशीलता सुताही आ जाती
पर कभी भी सहनशीलता नहीं आती। शरीर को जैसा बनाओ वैसा बनता है। बोलो शरीर को, जोर से बोलो, शरीर को जैसे बनाओ, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बनता है। जैसी आदत डालो वैसी आदत बनती है। आप कहते एक आसन नहीं कर सकते हैं, 2 बार भोजन चाहिए। आप एक बार भोजन करने की आदत डालो, 1 बार हो जाएगा। 2 बार की आदत डालो, बस मन हमारा कंट्रोल में होना चाहिए। बोलो मन हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मन घूमता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा मन घूमता है। तन स्थिर, अभी तन स्थिर है, लेकिन मन क्या हो रहा है? घूम रहा है। तन अभी स्थिर बैठा हुआ है पर मन क्या हो रहा है? भटक रहा है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि वेद विज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। दानम भैया वृत्ति है ना, धर्माय तपोधनाय गुण दियो, तप रूपी, तप से जो कह समृद्ध है, तप जिनके पास में है, ऐसे भैया वृत्तम धर्माय, ऐसे धर्मात्मा जनों की भैया वृत्ति करना है ना। दानम भैया वृत्ति, किसके द्वारा भैया वृत्ति करना? बताओ किसके द्वारा? दानम। किसके द्वारा? दान के द्वारा भैया वृत्ति होती है। हाथों से भी भैया वृत्ति होती है, वचनों से भी भैया वृत्ति होती है। लोग सोचते हैं कि पुरुष ही मुनिराज की भैया वृत्ति कर सकते हैं और आरिकाओं की भैया वृत्ति स्त्रियां ही कर सकती हैं, दूसरा कोई भैया वृत्ति नहीं कर सकता है। पर जैन आगम की व्यवस्था समुचित है। जो व्यवस्था है वो आगम की है। बोलो जो, बोलो जो व्यवस्था है और व्यवस्थित है। जो व्यवस्था है, बोलो सोचिए, जो व्यवस्था है और व्यवस्थित है वो आगम की व्यवस्था है। जो अव्यवस्था है और अव्यवस्थित है वो हमारी व्यवस्था है। आगम की सारी व्यवस्था क्या है? व्यवस्थित है। आरिकाएं मुनिराज, श्राविकाएं भी मुनिराज की भैया वृत्ति कर सकती है और श्रावक भी आरिकाओं की भैया वृत्ति कर सकते हैं। लेकिन भैया वृत्ति के भी प्रकार हैं, भेद है।